हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स, यानी अलग अलग स्टाइल्स में किस तरीके से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको वो बताया जाएगा। साथ ही साथ ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी स्टाइल आपकी ट्रेडिंग को सूट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रेडिंग स्टाइल है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक बहुत ही फेमस स्टाइल है, काफ़ी लोगों के लिए फैसिनेटिंग स्टाइल है ये, लेकिन उतनी ही रिस्की है। इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ट्रेड जब आप करते हैं तब काफ़ी कम समय के लिए और काफ़ी कम पीप, लेकिन वॉल्यूम होना चाहिए बहुत ज़्यादा, उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि डे ट्रेडिंग में जनरली हम क्या करते हैं कि यूरो यूएसडी पेयर में हम एंट्री करते हैं, बाय या सेल जो भी हमको लगता है अपॉर्चुनिटी, वो करने के बाद में 20 पीप का प्रॉफिट लेकर हम बाहर निकलते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग में थोड़ा अलग होगा। स्कैल्पिंग में कैसे करेंगे? स्कैल्पिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम होना चाहिए हायर। तो जनरली जो ट्रेडर 0.10 का मिनी लॉट या 0.01 का जो माइक्रो लॉट ले रहा है, उसकी जगह स्कैल्पिंग होगी 10.00 यानी 10 के स्टैंडर्ड लॉट से। तो जो 20 पीप का प्रॉफिट लेकर 0.10 में $20 का प्रॉफिट लेके निकलता है ट्रेडर, वही स्कैल्पिंग के अंदर 5 पीप का प्रॉफिट लेगा 10.00 लॉट यानी 10 के स्टैंडर्ड लॉट पर $500 लेकर वो निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि स्कैल्पिंग जो है वो दो चीजों पे सबसे ज्यादा टिकी हुई है, हायर पिप्स, ठीक है, सॉरी लोअर पिप्स और लो टाइम। टाइम बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए और उसी टाइम पर हमको एंट्री करनी चाहिए मार्केट में जब मार्केट काफी फास्ट मूविंग चल रहा हो। इसका सिंपल सा अर्थ है कि ग्रैब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पिप्स एंड मेनी टाइम एज ए डे, यानी दिन के आप 5-6 टाइम पे अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप अपने अकाउंट को डबल इन अ डे कर लेंगे। ये होता है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में जो स्ट्रैटेजी यूज होती है वो बेसिकली होती है पूरी टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड, क्योंकि फंडामेंटल में एक रिस्क फैक्टर बना हुआ रहता है कि अगर न्यूज हमने जो अंदाजा लगाया उसके अपोजिट आती है तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। हमने देखा है कि फंडामेंटल में जो मोमेंट होती है वो बहुत ही क्विक मोमेंट होती है, तो वहां पर स्कैल्पिंग के लिए रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। तो देखिए, एक कैंडल्स के ऊपर भी हम कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरे इंडिकेटर्स के ऊपर भी हम कर सकते हैं कि एक कैंडल पे हमने शॉर्ट किया और उसकी प्रीवियस जो कैंडल है वहां पे जो उसका हाई है उसे हम स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। और काफी स्मॉल मूवमेंट, यानी 5 पीप 10 पीप बहुत ज्यादा हो गया। स्कैल्पिंग इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। आप उस पर्टिकुलर टाइम में आपका जो भी अमाउंट आता है उसे लेकर आप निकल जाइए, प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। फिर व्हाटएवर अगर वो आपको लॉस भी आ रहा है तो उसी टाइम ड्यूरेशन में वो लॉस बुक करके भी आपको निकलना पड़ेगा। यानी मार्केट में एंट्री और एग्जिट पहले से डिफाइन होती है। अब फॉरेक्स स्कैल्पर्स की खास बातें क्या होती है? देखिए, उन लोगों को जिनको थ्रिल, एक्साइटमेंट और फास्ट ट्रेडिंग पसंद है उनके लिए स्कैल्पिंग बनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चार्ट पर घंटों तक एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए स्कैल्पिंग बेस्ट है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि लॉन्ग ट्रेड के अंदर जब हम लॉन्ग ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा ट्रेड जो हमने आज लगाया और शायद कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद उस पर हम एनालिसिस करके क्लोज करेंगे, तो उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस कम है तो स्कैल्पिंग आपके लिए बेटर है। आप बहुत ज्यादा एनालिसिस के अंदर डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्कैल्पिंग बेटर है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि अगर आप इम्पेशेंट है, अगर आप स्ट्रेस हो जाते हैं, अगर आपका जो दिल है वो कमजोर है, ठीक है, वीक हार्टेड इंसान है आप, तो फिर आप ये इससे दूर रहें, क्योंकि स्कैल्पिंग में जितना फायदा है उतना ही नुकसान के भी चांसेस बने हुए हैं। अगर हम 3 या 5 पीप की मूवमेंट के लिए अगर मार्केट में हम पोजीशन बनाते हैं और अगर वो अपोजिट होती है तो हमारे पास में उतना हार्ट मजबूत होना चाहिए कि उस लॉस को हम काट सकें। तो स्कैल्पिंग व्हाटएवर उसका जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि आप दिन के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं और सबसे पहली बात उन्हीं चीजों पर ध्यान रखें जिन चीजों पे रिजल्ट निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसा कि लिक्विड पेयर्स पे आप ध्यान दें जो कि होते हैं मेजरली मेजर करेंसी पेयर, जिसमें यूएसडी के साथ में मेजर करेंसीज का पेयर किया जाता है। इसके अलावा जब आप ट्रेडिंग करें तो वो बिजिएस्ट टाइम होना चाहिए, क्योंकि देखिए बिजिएस्ट टाइम अगर होगा
तो मार्केट में वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, आपकी एंट्री और आपकी एग्जिट जल्द से जल्द ये सुनिश्चित की जा सकती है। आप ये हमेशा ध्यान रखें। तीसरा जो पॉइंट ध्यान रखने वाला है वो ये है कि आपके अकाउंट का जो स्प्रेड है वो कम होना चाहिए। देखिए स्कैल्पिंग जो है वो मिनिमम $50,000 अगर आपका कैपिटल है तो ही आप करें, क्योंकि स्कैल्पिंग अदरवाइज बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और $50,000 में आपका स्प्रेड 1 और 1 से नीचे होना चाहिए, वरना क्या होगा कि 2 पीप या 1.5 पीप का अगर स्प्रेड हुआ तो 5 पीप में से 1.5 पीप तो आपने ब्रोकरेज में चला गया। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो सबसे पहले एक या कोई 2 पेयर को फोकस करें, क्योंकि जितना फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उन पेयर्स की मूवमेंट को ग्रैब कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक गुड मनी मैनेजमेंट भी यूज़ करना है। मनी मैनेजमेंट कैसे यूज़ करेंगे, देखिए सिंपल है। मनी मैनेजमेंट ऐसे यूज़ करेंगे कि हम जब भी किसी पेयर के अंदर एंट्री लें तो हमारा एग्जिट डिसाइड होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट आया तो इतने पीप में हमें निकल जाना है, और अगर इवन लॉस हुआ तो ये स्टॉप लॉस पे हमें निकल जाना है। तो क्या होगा कि आपके जो ट्रेड है वो ज़्यादा लॉस में आपको काटने ना पड़े। और लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि न्यूज़ अगर कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई डेटा मार्केट में आने वाला है, तो उस टाइम पे ट्रेडिंग ना करें। सो ये था स्कैल्पिंग, इसके फायदे और नुकसान मैंने आपको बताए। इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है वो है डे ट्रेडिंग। ये एक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ट्रेडिंग स्टाइल है। मैक्सिमम ट्रेडर जो हमारे जैसे हैं वो डे ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ऐसी पोजीशन जो आपने एक ही दिन में बनाई और उसी दिन उसे क्लोज कर दी, इसे डे ट्रेडिंग कहा जाता है। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जैसे इंट्राडे। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कैसे करना होता है, देखिए सिंपल है कि जिस दिन हमने ट्रेड किया उसी दिन हम अगर क्लोज करते हैं तो डे ट्रेडिंग के अंदर आता है। आप इसमें चार्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ डे ट्रेडिंग में खासियत ये होती है कि आप मूवमेंट को ग्रैब करने के आपके पास में टाइमिंग होता है। स्कैल्पिंग में वो टाइमिंग आपको बहुत कम मिलता है, जबकि डे ट्रेडिंग में वो टाइम आपको ज़्यादा मिलता है। अब डे ट्रेडिंग की जो खासियत है वो क्या क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डे ट्रेडिंग में आप छोटे छोटे 4 या 5 या वॉटेवर जो भी आपकी अकाउंट साइज है उस हिसाब से जब आप ट्रेड करते हैं और आपको प्रॉफिट मिलता है कंटिन्यूसली आपकी प्रॉपर एनालिसिस के कारण, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो जितना ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट से आप कनेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा और उतना जल्दी आप ट्रेडर अच्छे बन सकते हैं। तो उसके लिए डे ट्रेडिंग बेस्ट है, क्योंकि हम रोज़ मार्केट को देखते हैं, रोज़ एनालिसिस करते हैं, तो ये डे ट्रेडर के लिए बेटर है। डे ट्रेडर में एक और फ़ायदा ये भी है कि मार्केट की जितनी भी लेटेस्ट जानकारियां होती है, लेटेस्ट एनालिसिस होते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं, उससे हम अपडेट रहते हैं, क्योंकि डे ट्रेडिंग में हमारा ये एक पार्ट होता है। ठीक है, डे ट्रेडिंग में आपको एक बेनिफिट ये भी है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए हमें खड़ा नहीं रहना पड़ता है। हमें पहले से डिसाइड होता है कि इतने पीप का स्टॉप लॉस हम लगाएंगे और अगर इन केस स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे और नेक्स्ट ट्रेड के लिए देखेंगे। तो ये डे ट्रेड की खासियत है। इसके अलावा जो नुकसान है वो ये है कि डे ट्रेडिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का बेनिफिट हम लोग नहीं उठा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डे ट्रेडिंग के हिसाब से हमने टेक्निकल एनालिसिस करके ये निष्कर्ष निकाला कि मार्केट सेल में जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसी टाइम पे एक कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ जाती है या कोई डेटा रिलीज हो जाता है जिस कारण से मार्केट अगेंस्ट चला जाता है, वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है और वो न्यूज़ का इफेक्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे वापस वो आपके टारगेट को हिट कर देता है, लेकिन तब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो कई बार इस तरह की चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ती है। तो कंसीडर हमको यही करना है कि फंडामेंटल इवेंट्स जो भी होते हैं लेटेस्ट, उन पे हमें ध्यान रखना है और हमारे ट्रेड को प्रॉपर वे में मॉनिटर करते रहना है। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो हमारी ट्रेडिंग स्टाइल है उसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। देखिए स्विंग ट्रेडिंग ऐसा ट्रेडिंग है जिसमें आपका ऑर्डर जो है वो कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक ओपन रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप प्राइस के स्विंग्स के ऊपर ट्रेडिंग करें। स्विंग हाई और स्विंग लो पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, उससे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि जो हाई पॉइंट है वहां से आप सेल लगाएंगे और जो लो पॉइंट है वहां से आप बाय लगाएंगे, इसे टोटली स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में जब आप काम करते हैं तो आपके पास में एनालिसिस का एक स्कोप होता है जिसमें आप आने वाले कुछ वीक के एनालिसिस को कर सकते हैं। अब वो एनालिसिस चाहे आप मूविंग एवरेजेस से करें, चाहे वो आप RSI से करें, चाहे वॉटेवर कोई चार्ट पैटर्न से आप करें, ये अलग अलग हो सकता है।
इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बार बार मार्केट को वॉच करने की जरूरत नहीं है। आपने एक ट्रेड सेटअप बनाया, उस सेटअप के हिसाब से आपने ऑर्डर को रिप्लेस किया, तो वो ऑर्डर के लिए आपको वेट करना है कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्ते के लिए। ऐसे लोग जिनके पास जो फॉरेक्स के अंदर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है कि वो मार्केट से कनेक्टेड या अपडेटेड नहीं रह पाते, तो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग काफी बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपके पास में स्विंग ट्रेडिंग जब आप करते हो तो स्टॉप लॉस के लिए एक बड़ा मार्जिन होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि कुछ दिन तक हमारा ट्रेड ओपन रहेगा, तो ये भी हो सकता है कि हमने जहां से ट्रेड किया वहां से मार्केट 50, 100, 150 या 200 पिप नीचे जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे हो सकता है कि जब हमारे पास में एक टाइमिंग है, एक वीक का टाइमिंग है, तो मार्केट वापस से उस लेवल पे आ जाए और प्रॉफिट हिट हो जाए। तो स्टॉप लॉसेस वहां पे बड़े होते हैं, टेक प्रॉफिट भी वहां पे बड़े होते हैं। इसके अलावा पेशेंस की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, तो आपके पास में पेशेंस होना चाहिए कि आप उस प्राइस के लिए वेट करें जिस प्राइस पे आपने काम किया है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप रोज एनालिसिस नहीं कर सकते हैं मार्केट का, तो आप स्विंग कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आपको ऐसा लगता है कि फास्ट ट्रेडिंग हमें करनी है, हमें रोज का अगर प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि अगर आप रोज मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं तो डे ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास में टॉपिक है वो है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग अपने आप में ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा डिफाइन किया जाने वाला तरीका है। पोजिशनल ट्रेडर कौन होते हैं? देखिए, पोजिशनल ट्रेडर वो लोग होते हैं जिन्हें मार्केट का मिनिमम 10 ईयर्स से लेकर उससे ज़्यादा तक का एक्सपीरियंस होता है, 15 ईयर, 20 ईयर्स या मोर देन दैट। उसके अलावा यहाँ पे कौन से लोग होते हैं? तो देखिए, बड़े बड़े एनालिसिस्ट होते हैं जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनकी इकोनॉमी पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। इसके अलावा कमर्शियल कंपनीज हो सकती है जो कि अपने ब्रांड और अपने प्रोडक्ट के लिए ट्रेडिंग करती है, तो वो भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि पोजिशनल ट्रेडर में ट्रेडिंग के अंदर वो लोग आते हैं जो मार्केट में या तो बहुत बड़ी साइज में ट्रेडिंग करते हैं या फिर जिनके पास मार्केट में एक बहुत बड़ा अनुभव है। पोजिशनल ट्रेडिंग सबसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में गिनी जाती है। कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक आपकी पोजीशन ओपन हो सकती है। इन्हें मार्केट में शॉर्ट टर्म क्या मूवमेंट चल रहा है, किस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग बेसिकली अपना जो भी काम करते हैं वो फंडामेंटल और टेक्निकल के मर्ज से किया हुआ एक एनालिसिस ही क्रिएट करते हैं और उसी के ऊपर ये ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें फंडामेंटल का रोल काफी ज्यादा होता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि देखिए, इकोनॉमी को हम इस तरीके से अगर प्रिसीव करें कि आज हमारी रुपीस की जो वैल्यू है आने वाले 10 साल में क्या होगी, तो एक इकोनॉमिस्ट उसके ऊपर एक फोरकास्ट कर सकता है कि 10 साल बाद हम कहाँ होंगे या हमारी ग्रोथ कहाँ होगी। तो कई लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक पर काम करते हैं, इस एनालिसिस पर काम करते हैं, और वो जब ट्रेड करते हैं तो उनके ट्रेड होते हैं काफी बड़े। इसमें कई लोग कैरी ट्रेडर्स भी होते हैं। कैरी ट्रेडर्स का मतलब ये है कि वो लोग जो कि एक करेंसी का दूसरे करेंसी की जो दोनों के बीच में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है दोनों का, उसके ऊपर बेनिफिट लेते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों तरीके से की जा सकती है, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरीके से। फंडामेंटल में मैंने आपको बताया कि जैसे किसी भी इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरीके से अगर रीड करें और उसको अगर एनालिसिस करें कि आने वाले 5 साल या 10 साल में कोई कंट्री की इकोनॉमी किस हद तक जा सकती है, तो उस पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो 50 MA और 200 MA यानी 50 पीरियड का मूविंग एवरेज और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे भी ट्रेडिंग की जा सकती है, जहां पे ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है। सो ये जो चार्ट में लगाया हुआ इंडिकेटर है ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो वीकली चार्ट का मतलब ये कि जितनी ज्यादा हमारे पास में हिस्टोरिकल प्राइजेस होंगी उतना ही ज्यादा हमें क्लियर व्यू मिलेगा। तो मतलब लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए ये चीजें बेटर होती है। लेकिन अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें उसमें नहीं जाना है, मतलब हमें पोजिशनल ट्रेडर नहीं बनना है। फिलहाल अभी हम जो हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में। सबसे पहले हम डे ट्रेडिंग पे ध्यान दें, उसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग पे ध्यान दें। पोजिशनल ट्रेडर बनने के लिए हमारे पास में अभी बहुत टाइम है। उसके लिए एक बहुत ही
हमारे पास में एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, मार्केट को समझने की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर अगर कोई होता है तो उसे मार्केट के हाई और लोस का, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कहाँ रिट्रेसमेंट ले रहा है या कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ आ गई तो क्या होगा। इसके अलावा लंबे टारगेट्स पे, यानी उनका जो गोल होता है वो 500 और उससे ज़्यादा पीप का तो मिनिमम गोल होता है। तो जितना लॉन्ग पोजीशन में गोल होगा उतना ही शॉर्ट में होगा और उतने ही उनके ज़्यादा स्टॉप लॉस में ही पिप्स होंगे। सो ये जो तरीका है पोजिशनल ट्रेडिंग का, ये सबसे फिल्टर तरीका है, सबसे एक्सीलेंट तरीका है, लेकिन कब, जब आपके पास में उस लेवल का नॉलेज हो तब। सो अभी हमें क्या ध्यान देना है कि यही कि जितना हो सके हम ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल पे हम गौर करें जो स्टाइल हमारी पर्सनालिटी और हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल हो। छोटे छोटे अगर हमें ट्रेड की एक कॉन्फिडेंस मिलता है तो हमें उस पर भी जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद हमें स्विंग ट्रेडिंग में जाना चाहिए। सो यहाँ से एक लंबा रास्ता शुरू होता है। सो गाइज ये था ट्रेडिंग स्टाइल बताने का सबसे बड़ा मेरा मोटिव ये था कि आप लोगों को ये भी समझ में आए कि अगर आपने एक लेवल को पार किया है तो अगला लेवल आपकी ट्रेडिंग के लिए क्या होना चाहिए वो क्लियर हो। सो गाइज कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बताइए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। लाइक और कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।